Good morning, everybody. Indeed, it's a wonderful privilege और वास्तव में ये बहुत ही अच्छा एक समय है to be with you all in this morning. और आज सुबह में आप सबों के साथ रहने के लिए I want to thank the Lord for the privilege. और मैं परमेश्वर को इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। I want to thank Pastor Lodson for inviting me. और मैं हमारे पासवान लोसन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। Yes, he said, we used to preach for the rubber trees. और हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि हम रबर ट्रीज में जाकर के हम प्रचार करते थे। And he is a very passionate man. और वो बहुत ही एक पैशनेट इंसान है। When I see Pastor Lodson in the Bible college, जब मैं हमारे पासवान पास्टर लोसन को मैं जब देखता हूँ हमारे कॉलेज में, when I have seen his desire for the Lord, जब मैं देखता था कि उनकी इच्छाओं को परमेश्वर के लिए, my heart went after him. और मेरे जो हृदय है उनके पीछे जाने लगा। Thank you. My heart went after him. और मेरे जो हृदय है उनके पीछे जाने लगा। He was a tremendous man of God. और वो परमेश्वर की एक अच्छा बहुत ही अच्छा सेवक था। He prays a lot. और वो बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करता है। He is a soul winner. और वो आत्मा को बचाने वाला व्यक्ति है। I am proud to say, और मैं बहुत ही मैं your church, as a church, you have a best pastor in the world. और एक कलीसिया होने के नाते आपको पूरे संसार में एक अच्छा बेहतर पास्टर है। Whenever we speak, जब कभी भी हम बात करते हैं, we don't speak about the finance. हम धन दौलत के बारे में हम बात नहीं We करते। don't speak about much families. हम परिवार के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। We speak about the church. लेकिन हम कलीसिया के बारे में बात करते We हैं। speak about soul winning. और हम सोल विनिंग के बारे में बात करते हैं। We speak about winning the people for the kingdom of God. और हम परमेश्वर की राज्य के लिए लोगों को बचाने के लिए हम बात करते हैं। I am really proud of Pastor Lodson. और मैं हमारे पासवान को लेकर के मैं बहुत ही प्राउड करता हूँ इस He समय। has always been encouraging to me. और वो हमेशा मेरे लिए एक उत्साहित के कारण बना है। Sincerely, I need to admit this word. और मैं इसको इस समय हृदय से मैं समर्पित करना चाहूँगा। Whatever the English I learned today because of him. और जो कुछ भी मैंने इंग्लिश सीखा है केवल पासवान के द्वारा सीखा है। I studied in my language Telugu medium. और मैंने तेलुगु मीडियम में मैंने स्टडी किया हुआ है। We've been friends since 17 years. और हम 17 साल से हम एक दोस्त हैं। There is no option to speak. और कोई दूसरा एक ऐसा ऑप्शन नहीं था जहाँ पर बात कर We सके। speak in English. I have to speak in English. और मुझे इंग्लिश में बात करना होता है। That made me to learn English. और वो मुझे ऐसा किया ताकि मैं बात कर सकूं इंग्लिश I में। want to thank Pastor Lodson. और मैं हमारे पास्टर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। He has been great blessing for my life. और वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही आशीष के कारण है। He is a street preacher. He was one of my friend called me from US. He said about him, and I even did not tell him. Do you know Pastor Lodson? और मेरे एक दोस्त थे यूएस में और उन्होंने पूछा पास्टर लोसन के बारे में, क्या मुझे उसको Then जानते हो? I asked him, I know him. I said him. और मैंने कहा कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। What is the matter? I asked him. और मैंने कहा कि क्या जानते हो तुम उसके बारे में? He said unto me, he is a street preacher. और उन्होंने कहा कि वो स्ट्रीट प्रीचर है। He is the man who brings a revival in India. और वो कहता है कि वो भारत में बेदारी लाने वाला एक व्यक्ति है। I have seen the John the Baptist, the fire of John the Baptist on him. और मैंने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा के जो आग है उनके ऊपर आते हुए मैंने Then देखा। I told him he is my friend. और मैंने कहा कि वो मेरा दोस्त है। So I was very proud and I didn't even inform him. It was happened in 2 days back. और कुछ 2 दिन पहले ये हुआ था और मैंने उन्हें बताया भी नहीं है। Once again, I want to thank the Lord for the privilege. और फिर से एक बार मैं परमेश्वर को इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद देना Thank you, चाहूंगा। Pastor Lodson, for inviting me. और पास्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे आमंत्रित करने के लिए। This morning, let us turn our Bibles to Book of Acts, chapter number 4. और आज इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे प्रेरितों के काम वचन 4 में। I want to talk to you very particular subject. और आज आप एक विषय को लेकर के आज हम बात करने जा There रहे हैं। is one man in Book of Acts, end of the chapter. और हम यहाँ पर देखते हैं एक व्यक्ति है यहाँ पर वचन 4 में। We read about, when we enter into the Book of Acts, जहाँ हम प्रेरितों के काम में जहाँ हम प्रवेश करते हैं, we read about the beginning of the church. और हम कलीसिया की शुरुआत के बारे में हम देख पाते हैं यहाँ We पर। read about the preaching of the gospel. और हम सुसमाचार के प्रचार के ऊपर हम देखते हैं। We read about the people, disciples are going here and there and witnessing about Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं चेलों को जा करके उन लोग जा करके परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। Those days there is no Bible at all. और हम देखते हैं कि उन दिनों में बाइबल नहीं है। Still there is a committed people. लेकिन वहां पर फिर भी ऐसे लोग थे जो अपने आप को समर्पित करने वाले Still व्यक्ति। there are the godly people who has a desire for the extension of the kingdom of God. और उस समय बहुत सारे ईश्वरीय व्यक्ति थे जिनके जीवन में इच्छा थे परमेश्वर के राज्य के लिए। When we read Book of Acts chapter number 4, end of the verses, we speak about that there is a man, his name is Joseph.
और हम एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, जब हम अध्याय के हम अंतिम में देखते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ। The Bible says his name is Joseph, chapter number 4, verse number 36. और हम Verse number 36. वचन 36 में हम एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। I'm sorry, his name is Joseph, who has by the apostle was a surname as a Barnabas. लिखा है यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिनका नाम प्रेरितों का बरनबास था। His name actually, his parents has given the name of Joseph. और उसका जो परिवार के लोग उनका नाम को दिया है यूसुफ के। When the apostle has seen him, और जब उसको वो ढूंढ रहे थे उस समय, his attitude is entirely different than people others. और उनका जो चरित्र है वो पूरी तरीके से बदल चुका था। His behavior is different. और वो उन दूसरे लोगों से अलग था वो। He is a unique personality. और उनका जो पर्सनालिटी सबसे अलग था। Then people and a disciple has seen him. They told that, man, this name is not suitable for you. और जो चेलो थे बाहर, जो बाकी चेले लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये नाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। Then apostle decided to change his name as a Barnabas. और लोगों ने क्या किया, उसका नाम को बदलने के लिए सोचा और उसका नाम बरनबास रखा गया। Because Barnabas has a certain qualities, certain characteristics for the Lord. क्योंकि बरनबास का जो नाम है उसका परमेश्वर के लिए, चरित्र के लिए कुछ अलग मतलब है। He was a religion of Judah. और वो यहूदा का एक धर्मक व्यक्ति था। His birthplace was Cyprus. Cyprus. There is a place called Cyprus. एक ऐसा जगह है जिसका नाम साइप्रस है। He was, the Bible says, he was a very rich man. और बाइबल बताते हैं कि वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था। Generally, when a person is a rich man, he will have a desire to increase his rich. और जब एक व्यक्ति धनवान होते हैं उसको क्या होता है, मन होता है कि उसका धन ज्यादा बढ़े। The Bible says, verse number 37, having land, sold it. और लिखा है वचन 37 में उसकी कुछ भूमि थी जिसने उसने बेचा। In Barnabas, there is a certain qualities I want to mention you. I want to speak to you today, the last one. और बरनबास के अंदर एक ऐसा क्वालिटी जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय। The first one is Barnabas is a man of encouragement. और बरनबास एक पहला ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा एक व्यक्ति है जो उत्साहित करने वाला। Second thing, the Barnabas is a straightforward. और जो बरनबास है वो पूरा सीधा का सीधा बात बोल देते हैं। Third thing is Barnabas is a troubleshooter, is not a troublemaker. और जो बरनबास जो तीसरा है वो समस्या को खड़ा नहीं करता है। Those days there is a problem in the church. Apostle has to think about the Barnabas. We need to send the Barnabas to sort out the issue. और जो वहां पे कलीसिया में जो समस्या चल रही थी, बाकी चेलों ने सोचा कि हमें बरनबास को भेज करके वहां की समस्याओं को हमें हल करना है। The fourth thing is Barnabas doesn't have any jealousy upon others. और बरनबास का जीवन में कोई ऐसा जलन नहीं है लोगों को लेकर के। The fifth thing about the Barnabas is a man of generosity. और पांचवा जो चीज है वो एक देने वाला एक व्यक्ति है। Dear friends, let me tell you this morning. और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, Barnabas is a rich man. He has a properties, he has a money, he has a gold, he has a position, he has everything in the world. और बरनबास जो है उसके संसार में, उसके जीवन में सब कुछ है, धन है, दौलत है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है उसके जीवन But में। more than that, लेकिन उससे भी अधिक he has a desire for the Lord. उसके जीवन में परमेश्वर के लिए इच्छा है। He has an intention for the Lord. उसके लिए परमेश्वर के लिए उद्देश्य है। He was thinking about the God's kingdom. और वो परमेश्वर की राज्य के बारे में सोच रहा है। Dear friends, let me tell you, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय, this Barnabas, ये जो बरनबास है he sold out his properties. और वो अपने धन को बेच देता है। He sold out everything. और वो अपने सब कुछ बेच देता है। He brought the money, और उसने धन को लेकर के आया kept at the feet of और disciples. चेलों के चरणों में रख दिया। Dear friends, Barnabas decided to follow the Lord. मेरे प्रियो, जो बरनबास है वो परमेश्वर को पीछा करने के लिए When he उसने has सोचा। when he has a desire of a generosity, he has decided to follow him, follow the God. और वो सोचना कि मैं परमेश्वर के पीछे हो जाऊंगा, और उसके पास वो देने वाला जो एक स्वभाव था उसके जीवन में। Let me tell you this morning, my friends. और मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, Barnabas has no desire for the world. He doesn't have any desire for the world. और उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं कि परमेश्वर के लिए इच्छा है। He is a man of a generosity. लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति है जो देने वाला व्यक्ति है। This morning we need to understand the Bible speaks about, Bible is a book of giving. और हमें इस समय समझना है कि जो बाइबल है ये देने वाला एक बाइबल है। Bible gives everything to the people.
और बाइबल जो है सब कुछ लोगों को दे देता है। When you are distressed, when you are in a difficult condition, when you read the Bible, you have an encouragement in your life. जब दुखी होते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, उस समय आपको शांति मिलती है। When you walk into the shadow of death and fearful condition, there is a courage, there is an encouragement from the scripture. जब अंधेरे की छाया में जब चलते हैं, आपके जीवन में सब कुछ अंधकार होते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं आपको जीवन में रोशनी मिलती है। Giving is a central part of Christian teaching and Christian life. और जो देना होता है मसीह का एक स्वभाव है, अच्छा एक स्वभाव होता There है। are so many people in the world, they have given their life. That's the reason you are sitting in here. और हम देखते हैं कि ऐसा एक कारण है जो वो देता है, इसीलिए वो आपके वहां पर बैठा हुआ था। They have given the life. और उन्होंने अपना जीवन को दे दिया, They have given the money. और उन्होंने अपने धन को दे दिया। They did not care about anything in the world. उन्होंने संसार में कुछ चीजों के बारे में नहीं सोचा। In the year of 1761, in the year of 1761, और ऐसा साल है जो 1761 में, there was a man born in England. और इंग्लैंड में एक ऐसा व्यक्ति का जन्म हुआ, He was growing, he was born with the sickness of a skin disease. और एक स्किन का डिजीज हुआ था उसके शरीर में, उसके लेकर के वो बड़े He हुए, has a itching, disease of itching. और उसका ऐसा प्रॉब्लम था जो खुजली का बीमार, He went to the school. और उसने स्कूल को गया, His friends was mocking at him. और जो उसके दोस्त आ रहे थे सब लोग उसके बाद मजाक उड़ा रहे थे, People doesn't like him. और लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। But he was, somebody came and shared the gospel to him. और लेकिन कोई व्यक्ति ने आकर उसको सुसमाचार को सुनाया, Somebody said that Jesus loves you. और किसी ने कहा कि यीशु तुमसे प्यार करता है, That word attracted him towards the Lord. और वो जो शब्द है उसको आकर्षित किया यीशु की ओर, He decided, और उसने सोचा the world hates me. जो संसार है मुझे The नफरत family करता hates है, me. परिवार नफरत करता The है, friends hates me. और दोस्त नफरत करते But हैं, my God loves me. लेकिन मेरा परमेश्वर प्यार करता And है। he decided to follow God. और उसने यीशु के पीछे होना शुरू किया, While he was growing, और वो बढ़ रहे थे, he has a passion for the Lord. उसके परमेश्वर के लिए इच्छाएं थी, He decided to do something for the Lord. और उसने सोचा परमेश्वर के लिए कुछ करने के He लिए, is a sick man. और वो बीमार व्यक्ति है, He doesn't have much money. उसके पास धन दौलत नहीं He थे, used to repair the shoes. और वो जूतों का सही करता He था, doesn't earn much money. और वो बहुत पैसा को अर्न नहीं He करता है, kneeled down and asked God, God, I want to give something to you. और उसने कहा कि परमेश्वर मैं तुझे कुछ देना चाहता And he हूँ, decided to give his life to the Lord. और वो मुझे अपना जीवन को परमेश्वर के लिए देना है। God spoke to him. परमेश्वर ने इससे He बात किया, came to India. और उसने भारत को He आया, started to serve the Lord. और उसने परमेश्वर का कार्य He को किया, started to preach the God's और word. उसने शुरुआत किया प्रचार He करना, learned the languages. और वो भाषाओं को सीखा। Let me tell you, my friends. मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, He translated, he's the man one who translated Bible into the 44 Indian languages. और वो ऐसा व्यक्ति है जो 34 लैंग्वेज में उसने भारत की जो He भाषाओं में is उसने none other, ट्रांसलेट किया, he is none other than Dr. William Carey. और कोई दूसरा नहीं लेकिन वो विलियम कैरी है। His wife was sick. और उसकी जो पत्नी है वो बीमार थी, When he was translating the Bible, जब वो बाइबल को ट्रांसलेट कर रहा he's था, almost prepared everything for the printing. और वो प्रिंटिंग के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर चुका था, He got a news that his wife is sick. और उसकी जो पत्नी है वो बीमार थी, She got a mad और वो एकदम पागलपन जैसा बिहेव कर रही थी, because his elder son died. I mean, his elder son died. क्योंकि इसको जो बड़े बेटा था वो मर गया। After seeing the boy, she got mad and she was taking the stone and hitting her head and she was breaking her head. और बच्चे को मरते हुए पागलपन जैसे वो बिहेव कर रही थी। Somebody told William Carey, Mr. William Carey, your wife is becoming mad and she was roaming in the roads without the clothes. और किसी व्यक्ति ने कहा कि विलियम कैरी तुम्हारा जो पत्नी है वो पागल हो चुकी है और रास्ते में बिना कपड़े के घूम रही है। He left everything and he was running to the home. और वो घर को भाग गए। Behind him there is another man came by saying, sir, the printing press was on fire. और किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आग में जल चुका है। He doesn't understand where to go. और वो समझ नहीं पा रहा था कहाँ जाना है उसको Whether अभी। to go home, whether to go back to the printing press. घर में जाऊं या फिर प्रिंटिंग प्रेस के वहां पर जाऊं। He went to the home. और वो घर को गया। He has seen his elder son. और वो अपने बड़े बेटे को देखा He has taken into his hands. और अपने हाथ में लिया। Nobody came to bury him. और कोई भी आया नहीं उसको दफनाने के He लिए। went to the backyard of his house. और वापस से उसके अपने घर में He गए dug the ground. और उसने जमीन को खोदा He buried his own son with his own hands. और उसने अपने हाथों से अपने बच्चे को उसने दफना Very दिया। painful condition. He came back to the press. बहुत ही दर्दनाक उसका समय को लेकर उसने प्रिंटिंग प्रेस में He गया। translated the Bible. उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया। Almost it has taken 7 years of hard work. तकरीबन 7 साल उसको मेहनत लगा उसको करने के लिए। Everything was bound up. और वो वहां पर बंद हो गए सा। Was a painful condition. और उसको बहुत ही दर्दनाक उसको Still he situation did है। not give up.
लेकिन फिर भी उसने त्यागा He नहीं want to do something for the Lord. और वो कुछ करना चाहता है He is a परमेश्वर के man लिए, of generosity. क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति जो He जनरस want है to give his life to the Lord. और वो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए He देना है want to translate the Bible and give it to everybody. और बाइबल का अनुवाद कर कर वो सबको देना चाहता He है। learned 44 Indian languages and translated the Bible into the Indian और languages. भारत के 44 लैंग्वेज को उसने सीख कर उसने ट्रांसलेट किया है I was thinking about him. और मैं उसके बारे में सोच रहा How था many nights he would have, spent sleepless nights. और कितना ऐसा रात हुआ जहां पर उसने सोया नहीं। I was thinking about him. और मैं उसके बारे में सोच रहा था Maybe 2-3 hours in the night he sleeps. शायद वो 2-3 घंटे सोए रहेंगे, But among us, there are the people who sleeps more than 14 hours, 15 hours. If they leave, they don't even wake up. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 12 घंटे 14 घंटे सोते रहते हैं। Let me tell you, और आज मैं आपको बताऊंगा इस Dr. समय। William Carey is a man of generosity. और ऐसा जो विलियम जो केरी है वो एक जेनरस व्यक्ति है He served the Lord 36 years in India. और भारत में उसने 36 साल तक उसने सेवा किया Translated into the 44 Indian languages. और भारत के 44 भाषाओं में उसने अनुवाद किया। What a wonderful dedication. कितना अच्छा डेडिकेशन है। Today morning, there is a man called Barnabas who decided himself, sell everything, whatever he has. He want to give it to the Lord because he understood the ministry is more important than his position. और ऐसा व्यक्ति है जो बरनबास है, उसने अपने सब धन दौलत को देकर उसने बेचकर उसने समझा कि परमेश्वर का जो सेवा है वो सबसे अधिक है। Winning the people for the extension of the kingdom is more important than anything else. और उसने समझा कि परमेश्वर की राज्य के लिए लोगों को जीतना सबसे अधिक उत्तम है। Giving to the Lord is partnering with him for the extension of his kingdom. और उसके साथ जुड़कर काम करना वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। Giving, why giving is important? क्यों देना जरूरी है? There are certain major reasons why we should give to the Lord. और ऐसे बहुत सारे कारण हैं क्यों हमें परमेश्वर को देना है। The Bible says बाइबल बताती है giving is a command of God. और जो देना है वो परमेश्वर की ओर से एक When we आज्ञा read है। the book of Luke chapter number 6 verse number 30 says, give, it shall be given unto you. लूका में लिखा है कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। When you give to the Lord and God will give it to you. जब आप परमेश्वर को देंगे तो प्रभु भी आपको देंगे। When we read 2 Corinthians chapter number 9 verse number 6 onwards, the Bible says we need to give it to the Lord generously. और पहला कुरिन्थियों 9 में लिखा है कि हमें पूरे हृदय से हमें परमेश्वर को देना है। Not only that, now God says about it, God commented on giving. और केवल वही नहीं लेकिन परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है देने के लिए। When we read Acts chapter number 20 verse number 35, the Bible says it's a more blessing to give rather than receiving. और लिखा है ग्रहण करने से अधिक हमें देना उत्तम है। Jesus Christ set himself as example of giving. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण को रखा है वो देने के विषय में। This morning I want to speak to you 5 important things why giving is so important. और मैं आज आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा क्यों देना बहुत ही जरूरी Very है। simple principles which is very important in our Christian life. और ये हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही एक उत्तम पूर्वक विषय है। Number one, पहला जो नंबर है, giving makes me more like to be God. और जो देना है वो मुझे और भी ज्यादा अधिक परमेश्वर के जैसा बनाता है। When you give it to the Lord, it will bring a likeness of God in you. जब देंगे तो परमेश्वर की चरित्र जैसा आपके जीवन में आ जाएंगे। As I said in the beginning, God himself, he has given his life for us. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने जीवन को हमारे लिए दिया है। Every Christian need to have a desire, I should be having a likeness of God in me. और एक मसीही होने के नाते हमें परमेश्वर के स्वरूप के जैसा बनना है। I should follow God. और मुझे परमेश्वर की अनुसरण I करना should है। obey him. मुझे उनकी आज्ञा पालन करना I है। should act as he acted. और जैसे वो बर्ताव करता है मुझे बर्ताव करना I है। should pray as he prayed. और जैसे उसने प्रार्थना किया मुझे प्रार्थना करना है। I should follow the scripture whatever he taught me. और जो उन्होंने सिखाया मुझे शिक्षा को सीखना है। When you give, जब आप देते हैं it makes more like God. और वो हमें और भी अधिक परमेश्वर When we जैसा read बनाता है। John chapter number 3 verse number 16, जब हम यूहन्ना 3:16 को हम देखते हैं, God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, he has given his only begotten son for us. अपने इकलौता पुत्र को उसने दे दिया। Our God has given his life for us. और हमारा जो परमेश्वर ने अपने जीवन को हमारे लिए दिया है। My God is a giver. मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। As I am his children,
जैसे मेरे पास बच्चे हैं I should be a giver to the Lord. और मुझे परमेश्वर को देना है, What I can give to the Lord? मुझे क्या देना है प्रभु को, I need to give my time to the Lord. और मेरे समय को मुझे प्रभु को देना I है, need to give my strength to the Lord. मेरी शक्ति को मुझे प्रभु को देना I है, need to give my money to the Lord. मेरे धन को मुझे प्रभु को देना है। I need to be a giver. I should not take from the people. I need to be a giver to the Lord for the extension of His mighty kingdom. और मुझे देने वाला बनना है, लोगों से छीनना नहीं, लेकिन परमेश्वर की राज्य के लिए मुझे देना है। Dear friends, मेरे प्रियो, love, when you have a love, जब आपके पास प्यार होंगे, love and giving, it goes together. और जो प्यार है वो हमें एक साथ ले सकते हैं। You can give without loving, but you cannot love without giving. आप दे सकते हैं बिना प्यार से, लेकिन आप प्यार से दे सकते हैं। If you don't have a desire to give to the Lord, which means you don't love the Lord. अगर आपके जीवन में इच्छा नहीं देने के लिए, इसका मतलब प्रभु से प्यार नहीं करते हैं। Generally, richness will always have a desire to increase their money. They want to be, they want to be very rich people in the world. जिसके पास धन है, उन लोग संसार में क्या चाहेंगे कि ताकि उन लोग और भी धन को उन लोग लाभ कर सके। But लेकिन you need to understand, आपको समझना है, you are not going to carry anything out of this world. और आप जो कुछ भी कमाएंगे आप उसको नहीं ले जा सकते हैं। The great Alexander, जो अलेक्जेंडर है, when he conquered everything, he conquered everything in the world. जब उसने संसार में सब कुछ प्राप्त कर चुका था, He said three things to his servants. उसके सर्वेंट्स को उसने तीन चीज को कहा है। Man, I understand I'm going to die very soon. हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द मरूंगा, But I request you do three things to me. लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप तीन चीजें मेरे लिए When I करें। die, जब मैं मरूंगा, the doctors need to carry my body. The first one. और पहला जो है, डॉक्टर जो है मेरे शरीर को उन लोग को कैरी करना होगा। Which means इसका मतलब doctors cannot able to save my life. इसका मतलब जो डॉक्टर है मेरे जीवन को वो बचा नहीं सकता है। The second thing, जो दूसरा जो चीज है, my hands need to be kept out of the coffin box. My hands need to kept out of the coffin box. और जो मेरे हाथ है वो बक्सा के बाहर रहना चाहिए। So which means इसका मतलब he is not going to carry anything. इसका मतलब वो कुछ भी नहीं ले जाएंगे। The third thing, जो तीसरा जो चीज है, take the money and throw. When they are carrying my body, throw the money into the sky. I mean, pour the money up. और जब वो लोग मेरे शरीर को लेकर के जाएंगे तो पैसा को तुम क्या करना, ऊपर फेंकना। Which means इसका मतलब money is not going to save us from anything. तो पैसा जो है हमें कुछ ऐसे चीजों से हमें Money नहीं is बचाएंगे। needed in the world. संसार में पैसों की जरूरत है, More than money, dear friends. लेकिन पैसों से अधिक We need a God in our life. हमें परमेश्वर की जरूरत है मेरे God need to be a central part of a Christian life. परमेश्वर हमारा जीवन का पहला उत्तम स्थान होना चाहिए। So many times बहुत सारे समय we become a self-centered people, not Christ-centered people. हम क्या हो जाते हैं, हम अपने के लिए हम सोचने लगते हैं, परमेश्वर के We लिए नहीं think सोचते। about our life. हम अपने जीवन के बारे में सोचने I लगते हैं, want to prosper. मैं धनवान व्यक्ति बनना My चाहूंगा, kids need to be prosper. मेरे बच्चे लोग अच्छा होना I चाहिए, want to increase my business. और मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना I चाहूंगा, want to build a bungalow. और बंगला में बनाना चाहूंगा, I want to do something in the world. और मैं संसार में कुछ करना चाहूंगा। We don't think about anything about God because we are self-centered people. We think about everything about us. हम परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन Christianity is not about that. और जो मसीह है वो हमारे लिए नहीं है। Christianity is something that which gives to the people. मसीह ऐसा जीवन है जो लोगों को देता है। Do you remember Mother Teresa? क्या मदर टेरेसा के बारे में याद करते How हैं? many of you know Mother Teresa? कितने लोग मदर टेरेसा के बारे में At least जानते हैं? name by name. You know नाम- Mother Teresa? You know Mother Teresa kids? Anybody? Show your hands, please. आपके Show your हाथ को hands. दिखा सकते हैं जो Show your जानते hands. हैं। Yeah, many people knows Mother Teresa. बहुत से Why लोग Mother जानते हैं। Teresa is a famous? Can you please tell me? क्यों मदर टेरेसा बहुत ही फेमस है? She is rich. क्या वो धनवान है? She is, came from a very rich family. क्या वो बहुत ही धनवान परिवार She से got आया है? lakhs of rupees to the India. क्या उसने बहुत से धन को जीता है भारत में आकर? No, none of them. नहीं, But she is a lover of the people. लेकिन वो लोगों से प्यार करती थी। Those who are people with the leprosy, ignored people. She went to them, she cleaned them, she feeded them, she has given a service, she has shown the love of God towards them. और जो लकवा की बीमार जिनको थे, उन्होंने क्या किया? लोगों को जा करके मदद किया, साफ किया, पैसा दिया, सब कुछ किया। She is famous not because of she is rich. She is famous because of her generosity. वो इसीलिए फेमस नहीं कि उसके पास बहुत ही धन है, लेकिन उसने लोगों को मदद किया। When you give it to the Lord, जब प्रभु को देते हैं, giving makes me more like God. और देना जो है वो परमेश्वर के जैसा मुझे और बनाता When है। you give,
जब आप देते हैं you will be having a likeness of God in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर के जैसे स्वरूप बनेंगे आपके जीवन में। God has given me, I need to give. परमेश्वर ने मुझे दिया तो मुझे भी देना है। Dear friends, when we get into trouble, मेरे प्रिय, जब हम समस्या में हम पड़ते हैं, our God will not leave us. हमारा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे। He promised us, I'm not going to leave you nor forsake you. उसने हमसे वादा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं He is with त्यागूंगा। us always. और वो हमारे साथ सदा है, He walks with us. वो हमारे साथ चलता है, He talks to us every day. हर दिन वो हमसे बात He करता है, encourages. वो हमें उत्साहित करता है। As a children of God, एक परमेश्वर के बच्चे बनने we के need to नाते be a giver to the people. When you see some people are in distress, when you see some people are in difficulty, you need to go to them and encourage them. जब लोगों को देखते हैं उन लोग दुखी में है, समस्या में, आप उन लोग के पास जाकर के उनको उत्साहित करना है, देना है। Giving is a reflection from God. और एक जो देना है परमेश्वर के लिए एक अच्छा रिफ्लेक्शन है। Let me tell you, और आज मैं आपको बताऊंगा, as a Christians, एक मसीह होने के नाते we need to reflect the nature of God in our life. हमें परमेश्वर की जो नेचर है उसको हमें रिफ्लेक्ट करना होता There है। is two important things. और ऐसे दो बहुत ही उत्तम चीज है, One is a selfishness. और एक स्वार्थी है, Second one is generosity. और एक जो है पूरे हृदय से देना। When you have a selfishness, जब आपके अंदर स्वार्थ you होंगे, will never go to the Lord. You never give to the Lord. आप कभी प्रभु के पास जाकर उन्हें नहीं देंगे। The Bible says बाइबल बताती है you need to give it to the Lord. आपको प्रभु को देना है, As according to you receive. और जो आप प्राप्त करते हैं। I want to tell you one testimony from my church. और मेरे कलीसिया से मैं आपको एक गवाही देना चाहूंगा। There is a lady, her husband was died very recently. और एक ऐसा स्त्री थी जिनका पति मर चुका था। That family is very giving family. Of course, from my church, I don't know about the church. As I said, we don't speak about the money much. और वो ऐसा परिवार है जो प्रभु से बहुत ही प्यार करते हैं, और हम उनके परिवार के बारे में I बात am नहीं करते proud हैं। to say that my church is a giving church. और मैं प्राउड से कहूंगा कि मेरे जो कलीसिया है वो देने वाला कलीसिया है। Every member of, whether you believe or not, even children, चाहे विश्वास करो या ना करो, लेकिन जो बच्चे हैं, small children, when they get the pocket money, from the pocket money, they get to the Lord's presence. They will bring that money to the Lord's presence. और जो बच्चे होते हैं, जो पॉकेट मनी उन लोगों को मिलता है, वही पैसों को लेकर के प्रभु को देता There है। was a unique family in our church. और हमारे परिवार में एक ऐसे अलग परिवार थे, Her husband died. और उसके जो पति है वो मर चुका था, She has a lot of gold. और उसके बहुत सारे सोने के चेन She थे, want to sell it off. और वो बेचना चाहती थी, She sold the gold. और उसने सोना को बेच दिया। After selling, she called me up. और बेचने के बाद उसने मुझे फोन की, Pastor, I want to meet you. पास्टर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। She came to the church. और वो कलीसिया को आई, She asked me to pray. और उसने मुझे पूछा प्रार्थना के लिए, And after praying, और प्रार्थना करने के बाद she put something into the offering box. और उन्होंने कुछ ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया, She went off. और वो गई। After that, I prayed and opened the offering box, and we have seen something there. और प्रार्थना करने के बाद मैंने ऑफरिंग बॉक्स को खोला तो मैंने कुछ देखा When I वहां पर। seen the offering box, जब मैंने ऑफरिंग बॉक्स को देखा, I was surprised. और मैं सरप्राइज्ड हो गया उस There समय। was a 5,50,000 rupees in the offering और box. 5,50,000 वहां पर ऑफरिंग बॉक्स में रखा I हुआ था, called her. और मैंने उन्हें I फोन knew किया, that she has put there. और मैंने जान चुका था कि उसने कुछ डाला हुआ वहां I पर। called her and I told, why did you give this money? और मैंने उसके फोन करके मैंने पूछा कि तूने ऐसा क्यों दिया, She said to me, और वो मुझसे कही, Pastor, when I bought this gold, पास्टर मैंने जब इस सोना को खरीदा है, at the time I was not saved. और उस समय मैं उद्धार नहीं पाया था, Then later on I'm using the gold. Right now I sold it off. और इस समय मैंने सोना को बेचा। Among that, I want to give it to the Lord 25% of my from the gold. और 25% जो धन होंगे वहां से मैं आपको देना I चाहूंगा। got surprised. और मैं सरप्राइज्ड हो गया उस समय। And I have seen this family. और मैंने इस परिवार को देखा है। The family always tells me, Pastor, never tell my name. और वो हमेशा कहते थे कि मेरे नाम को कभी भी मत बोलना। For encouragement, I want to tell you another incident. और उत्साहित करने के खातिर में मैं आपको एक Among my बताऊंगा। church, there is another boy और हमारे कलीसिया में और एक लड़का who है, is 24 years old. और 24 साल का है, He supports और उसके जो सपोर्ट है, for the 72 pastors, और 72 पासवानों को सपोर्ट which करते हैं। means इसका मतलब every month 1.2 1,20,000 he gives to the Lord. इसका मतलब वो हर एक महीने को 1.2 लाख को परमेश्वर की महिमा I'm के लिए देते telling हैं। you, I'm not trying to speak about the money. I'm speaking about the heart of the people. मैं पैसों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के हृदय के बारे में बोल रहा हूँ। I'm speaking about the generosity heart of the person. लेकिन मैं एक व्यक्ति का जो जेनरसिटी जो हृदय से देते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। When you give in the church, it's a giving to the Lord. जब कलीसिया में देते हैं इसका मतलब प्रभु को देते हैं।
The second thing I want to talk to you. और दूसरा जो चीज मैं आपको बताना The first चाहूंगा, one is जो पहला जो चीज है, giving makes me जो मुझे देता है, more like God. जो मैं देता हूँ वो परमेश्वर की जैसा और बनाता है। The second thing, जो दूसरा जो चीज है, giving draws me closer to God. और जो मैं दूंगा वो मुझे परमेश्वर की When we ओर read खींचेंगे। Matthew chapter number 6 verse number 21, जब मत्ती की किताब 6 अध्याय में आप जब पढ़ते हैं, the Bible says, बाइबल कहती है, for where is your treasure is, जहां पर धन है there will your heart be also. वहां पर ही तुम्हारे हृदय भी होंगे। Wherever you keep your money, जहां पर आप पैसे को रखते he हैं, will be thinking about your money only. शायद आप उस पैसों के बारे में आप सोचेंगे। Wherever your money is, जहां पर आपके धन होंगे your heart will go after that. और तुम्हारे हृदय उसके पीछे ही When जाएंगे। you give your money to the Lord, जब प्रभु को आप देंगे, when you give your ability to the Lord, जब आपकी सामर्थ्य से आप देंगे, when you give the best thing in our life to the Lord, जब सबसे उत्तम चीज को आप प्रभु के लिए देंगे, your heart will long after the Lord. आपकी हृदय परमेश्वर के लिए इच्छाओं को पाएंगे। Dear friends, मेरे प्रियो, are you close to God? क्या आप परमेश्वर के करीब हैं? According to your giving, तुम्हारे देने से it can be time, शायद आपके समय होंगे, it can be your strength. तुम्हारे शक्ति होंगे। Sometimes we see, when we call people, brother, you need to take care of this, pastor, I don't have a time. और शायद बहुत से समय कहेंगे कि हे भाई, आपको पासवान को आपको I cannot do this. और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। Let me tell you, मैं आपको बताऊंगा इस समय। church is our family. कलीसिया जो है वो हमारा परिवार है, Church is a very important part of in our life. और जो कलीसिया हमारे जीवन का एक बहुत ही अच्छा We need to love the church. हमारे कलीसिया को प्यार करना If है। you love the Lord, अगर आप प्रभु से प्यार you करेंगे, will love the church. आप कलीसिया को प्यार If you करेंगे। love the Lord, अगर आप प्रभु को प्यार you करेंगे, will love your pastor. आपके पासवान को आप प्यार If करेंगे। you love the Lord, अगर आप प्रभु से प्यार करते you हैं will longing to do something for the Lord. और आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहेंगे, You will have a desire, what can I do for the Lord today? आपके जीवन में इच्छा होंगे कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ। We make a plan every day. और हम सब हर दिन प्लानिंग बनाते Today हैं। I need to meet this fellow. Today I need to do this. Today I need to go here. We make so many plans in our life. और हम बहुत सारे प्लानिंग बनाते हैं, मुझे वहां पर जाना है, उससे मिलना है, ऐसा करके। Among that, लेकिन उसके बीच में we need to have a desire and plan for God every day. हमें हर दिन प्रभु के लिए एक इच्छा बनाना है, चाहे परमेश्वर की महिमा You के need लिए। to ask God every morning, आपको हर एक सुबह को प्रभु को पूछना है, God, परमेश्वर, what can I do for you? प्रभु आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you today? आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? If God allows you, go and encourage someone. अगर परमेश्वर आपको अनुमति दे, जाकर किसी को उत्साहित If करो। God allows you, call pastor and ask him, pastor, what can I do for the Lord? अगर आपको प्रभु अनुमति देता है, पासवान को फोन करके पूछो कि मुझे क्या करना है। According to the Bible, we need to give tithe to the Lord. More than that, we need to give our time, more than 2 hours in a day. और बाइबल के अनुसार हमें 10 मांस को देना है और उससे भी हमें प्रभु के लिए समय को देना है। If you give your time to the Lord, you can win a Goa for the Lord. अगर आप प्रभु के लिए समय देंगे, आप तब गोवा को प्रभु की महिमा के लिए जीत The पाएंगे। problem with the people, आज लोगों के साथ जो समस्या है, we want to live in a comfort zone. हम अपने सही स्थानों में हम रहकर हम We जीना want to चाहते be a हैं। comfortable life. हम अपने जीवन में हम सुख को We पाना चाहते don't हैं। want to go out. हम बाहर नहीं जाना चाहते We हैं। don't want to witness. हम जाकर के हम गवाही नहीं When देना you चाहते हैं। walk closer to God, God always tells you, man, go and win the soul winning. Go and serve me. जब प्रभु के निकट होंगे, परमेश्वर आपको कहेंगे, जाओ तुम लोगों को बताओ, जाओ तुम लोगों को जीतो। Wherever your money is, जहां पर आपके धन है, there will be your heart. वहां पर तुम्हारे हृदय होंगे। Keeping the money, our heart will always run behind the money. और जहां पर हम पैसा रखेंगे, वहां पर हमारा मन हमेशा जाते ही रहेंगे। The third thing, जो तीसरा जो चीज है, giving जो देना है, strengthens my faith. और मेरी विश्वास को और ज्यादा मजबूत When बनाता I है। give to the Lord, जब मैं प्रभु को देता हूँ, I will grow in faith. मैं विश्वास में बढ़ूंगा। When we read Proverbs chapter number 3, verse number 5 and 9 verses, the Bible says, trust in the Lord with all thine heart. और नीति वचन में कहता है कि तुम पूरे हृदय से परमेश्वर के ऊपर And lean भरोसा not रखो unto thy own understanding. और अपने समझ से मत चलो। Verse number 9, Bible says, वचन 9 बाइबल बताती honor है, the Lord with your substance. Honor the Lord with the substance. और तुम सब्सटेंस से अपने परमेश्वर को तुम ऑनर करो। You need to honor our God by giving. हमें परमेश्वर को हमें ऑनर करना है, सम्मान देना है। When you give, जब आप देते हैं, your faith will increase. तुम्हारे विश्वास बढ़ेंगे। You want to grow in the Lord? अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, Give it to the Lord. तो प्रभु को आप दे दीजिए। God, here I am. परमेश्वर मैं यहाँ I पर want हूँ, to surrender my life. मैं अपने जीवन को समर्पित There are करना so चाहता many हूँ। people sacrifice their life. That's the reason. Because of that, I'm here. बहुत से लोग ने अपने जीवन को सेक्रीफाइस करके यहाँ पर हूँ। They have given their life.
उन्होंने अपने जीवन को दिया, They have sacrificed their families. उन्होंने अपने परिवार को So सेक्रीफाइस किया much they have done. और उन्होंने बहुत कुछ किया। I need to do something for you, God. मुझे प्रभु आपके लिए कुछ करना है। When you give to the Lord, जब प्रभु को देंगे you'll feel responsible. तो आप उस समय रिस्पॉन्सिबल होंगे। I feel, so many times people are not so much responsible in the church. बहुत से समय समझता हूँ कि बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते हैं। On June 18th, June 18th, जून 18 को 18 को yeah, I was arrested by the police और पुलिस मुझे बुलाया गया वहां पर, because we are running the worship service in my house. क्योंकि मेरे घर में हम आराधना कर रहे थे We stay in the ground floor. The first floor is the church. और जो पहला जो फ्लोर है वहां पर कलीसिया है, नीचे हम Pastor रहते हैं। Lordson has visited us and he preached in the pastors' meeting. और पासवान ने हमारे कलीसिया में आकर हमें We were प्रचार able किया to spend time during the time. और वो समय में हमने बहुत एक साथ I गुजारा was arrested by the police. और पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके लेके गया And I'm very happy because और when मैं- they have taken me to the police station, और उस समय मैं बहुत ही खुश हुआ जब मुझे पुलिस स्टेशन में लेकर के गया more than 100 people was there at the police station, my church members. और हमारे कलीसिया में बहुत सारे अधिक से लोग वहां More पर than हुए थे। 100 people. और 100 से भी अधिक वहां पर लोग The थे CA came out. और सीए ने वहां पर आया Hey, what is these people? Where these people are come from? और ये लोग कहां से आया है। Then somebody said, the constable told, the pastor got arrested. That's the reason all the church members came here. और कोई एक कांस्टेबल ने कहा कि पासवान को अरेस्ट किया इसलिए I was चर्च में लोग आए surprised. हुए। I never called anybody. और मैं किसी को बुलाया नहीं वहां पर, I didn't tell anybody. मैं किसी को बताया भी नहीं They came to know and all the people came to the police station. और सब लोगों ने जान करके पुलिस स्टेशन में आया है I have seen them, they love. और मैंने उन लोग के प्यार को देखा I was, my tears were rolling down by seeing them. और आंसू मेरे आंखों से निकलने लगा। Dear friends, मेरे प्रियो, ministry is a very difficult thing. जो सेवकाई है बहुत ही डिफिकल्ट है I see always Pastor Lordson and his family. और मैं पास्टर लोसन को हमेशा उसके परिवार के साथ देखता हूँ He is in threatening position. और वो ऐसे पोजीशन में जहाँ पर उसको बहुत सारे ऐसे बाधाएं I हैं feel so much painful about him. और मैं बहुत से समय दुख जनक में महसूस करता हूँ। Always he is a man on the streets and preaching the gospel. I have seen that. I have read in the Facebook one time. He doesn't have a gospel tracts when he went to the Mumbai. He wrote about the salvation. He left the paper there on the table and came. और मैंने देखा कि मुंबई में जहाँ पर उसके पास गॉस्पेल ट्रैक्स नहीं थे लेकिन उसने पेपर में लिख करके वहां पर दे दिया है। He is a man, his heart always for the Lord, winning the souls for his kingdom. उसका हृदय ऐसा है परमेश्वर की राज्य के लिए बहुत सारे आत्माओं को जीतना। At the same time, और उसी समय में devil will always have a desire to destroy him. और शैतान का ऐसा चाल रहेंगे ताकि आपको वो नष्ट कर As a सके। church, और एक कलीसिया होने के as a नाते, children of God, एक परमेश्वर के बच्चे होने के you नाते need to be आपको ऐसा होना है, be with the pastor. पासवान के साथ बने Be रहना है a encouragement to him. और एक उत्साह के कारण बनना है Be a strengthen him. और उसके लिए एक सामर्थ बन के I बने was, रहना है। when I was arrested, all the people came and there's so many people calling me and telling, Pastor, we want to come. I said, no, you don't have to come. So many people already came. और जब अरेस्ट जब मुझे किया गया बहुत से लोगों ने फोन किया कि पास्टर मैं आपके साथ आना चाहता हूँ वहां पर। When you give to the Lord, जब प्रभु को देते हैं you will have a faith, you will strengthen your faith. और वो आपके जो विश्वास को और ज्यादा मजबूत बना When देंगे। you strengthen your faith, जब आपके विश्वास और मजबूत बनेंगे you will have a love for the Lord. आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार You will have a जागेंगे, love for the church. आपको कलीसिया के लिए प्यार You will जागेंगे have a love for the pastor. और पासवान के लिए प्यार You जागेंगे will understand his needs. और उनकी जरूरतों को आप समझेंगे You will know about him much. और आप उनके बारे में और भी अधिक जानेंगे। One more thing I want to tell you. I want to proceed. और एक चीज कह के मैं आगे बढ़ूंगा। Being a pastors, एक पासवान होने के नाते generally we will not have much money in our pockets हम देख सकते हैं कि हमारे जेब में और बहुत से ऐसे पैसा नहीं रहेंगे because as me and I know about Pastor Lordson. He didn't tell me to tell you. Okay, I'm speaking from my heart. और उसने मुझे बताया नहीं बोलने के लिए कि मैं अपने हृदय से बोल रहा हूँ। Generally, he doesn't take anything from the offerings. और वो ऑफरिंग से कुछ नहीं लेता है He spends that money for the church. और वो उस पैसों को कलीसिया के लिए वो My इस्तेमाल question करता है। is, did he ever think about the pastor? और मेरी प्रश्न है क्या आपने कभी पासवान के बारे में सोचा? When I visit my church members, generally, when I do something, I also don't take any offering from the offering box. When I visit some people, generally when they give to me, when I visit them, they will give me some offering. I will use that money for my personal. और जब मैं किसी को विजिट करने जाता हूँ लोग ऑफरिंग के तौर पे देते हैं और उस पैसे को मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने के लिए। That money I will use for my family. और वो जो पैसा है वो मैं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल This करता हूँ। morning, और आज के सुबह में I believe that people will be doing that.
और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग जा करके You need to consider your pastor as your family member. और आप अपने पासवान को एक परिवार का एक सदस्य सोचना है। When you buy clothes, you need to think about the pastor also. जब आप कपड़े खरीदते हैं आपको अपने पासवान के बारे में You know, सोचना है। he is our father. He is our spiritual father. और वो हमारे एक आत्मिक एक पिता है। We need to have a concern towards him. हमें उनके ऊपर सोचना है, उनके प्रति सोचना है। We need to give to the Lord. हमें प्रभु को देना है। When you give, जब आप देते हैं giving makes me more like God. और जो देना मुझे और भी प्रभु की जैसा बनाता Because है। God has given me. परमेश्वर ने मुझे दिया है। Giving, जो देना है draw near to me, God. प्रभु की ओर मुझे खींचता है। When I give, जब मैं देता हूँ I will walk with God. और मैं प्रभु के साथ I चलूंगा will closer walk with Him. और मैं उनके निकट चलूंगा। The third thing, और जो तीसरा जो चीज है giving जो देना है strengthens my faith. मेरे विश्वास को और मजबूत बना देता The है। fourth thing I want to tell you, चौथा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, giving जो देना होता है is an investment for the eternity. और अनंत काल के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है। How many people you believe on investments? और कितने Carlton, लोग यहाँ you पर believe? इन्वेस्टमेंट के ऊपर विश्वास करते हैं? Carlton, you believe in investments? Investment. You don't believe on investment. Okay. Generally, so many people, we believe on investments. और ऐसे बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर विश्वास करते हैं। How many people have a fixed deposits in the bank? Show कितने your लोगों ने hand. Don't फिक्स डिपॉजिट करके रखा है बैंक show, में? show your hand. अपने हाथ को दिखा सकते हैं। Okay. So let me tell you. Generally, we invest because when you do the fixed deposit, जनरली हम जब इन्वेस्ट करते हैं, जब हम एफडी करते हैं we are बैंक में, secured. We will have some money in our bank. और सिक्योर हो जाता है कि हम बैंक से हम कुछ पैसा को प्राप्त That money करेंगे will come back to me. और वो जो पैसा है मेरे पास वापस आएंगे। Every year, some money will be added into the our capital amount. और हर एक जो साल है पैसा और ऐड होते रहेंगे। Let me tell you today. और आज मैं आपको बताऊंगा, When you were born again, जब नए सिरे से जन्म होते हैं, when you accepted Christ as your personal savior, जब आप यीशु को उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करते हैं, at the same time your account is open in eternal, in heaven. और अनंत काल में आपके जो अकाउंट है वो खुल जाता है। You don't have to submit any address proof. आपको कोई भी प्रूफ सबमिट करने की जरूरत God नहीं होता doesn't है। need your photograph. आपके फोटोग्राफ की जरूरत नहीं होता है। God doesn't need your identity. आइडेंटिटी की जरूरत भी नहीं होता है, Because He created, He has your data, everything. क्योंकि वो हर चीज आपको बनाया है। The account is open in eternity in heaven. और जो आपका अकाउंट है वो इटर्निटी में खुल चुका है। Whatever you give to the Lord in the church, जो कुछ भी आप कलीसिया में देते हैं, that will be deposited directly into the account of God. और वो जो है परमेश्वर के अकाउंट में सब डिपॉजिट हो जाएंगे। You may be suspicious. शायद आप इस समय बिलीव नहीं कर Arey, पा how रहे is that possible? हैं। कैसे वो पॉसिबल हो This सकता fellow है? came from Hyderabad. He was telling me, and he was investing in the church and investing in eternity. How is that possible? How it's going to be? ये व्यक्ति आकर हैदराबाद से कह रहा है कि प्रभु को पैसा देना स्वर्ग में डिपॉजिट हो जाएंगे। ये कैसा हो सकता Let है? me tell you simple principle. और आज मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको When you बताऊंगा। put your money into the offering box, जब आप अपने पैसों को ऑफरिंग बॉक्स में डालते हैं, that money जो वो पैसा will help us to win one person at least. और वो जो पैसा है कम से कम एक व्यक्ति को बचाने के लिए मदद करेगा। Let me make it very clear. और मैं इस समय पूरे क्लियर बनाना चाहूंगा। Whatever यहाँ the पर। offering you have given to the Lord. जो कुछ भी ऑफरिंग आपने प्रभु को दिया है, For suppose बस सोचो you have given 1,000 rupees to the pastor. सोचो आपने पासवान को 1000 रुपया दिया है, He has put the petrol in his car. अपने कार में उसने पेट्रोल डाल दिया He went for the soul winning. और वो सोल विनिंग के लिए गया है One person got saved. और एक व्यक्ति ने उद्धार पाया। When one person got saved through Pastor Lordson, जब एक व्यक्ति ने पासवान से उद्धार को पाया है, you will also be rewarded by God. और आपको भी पुरस्कृत किया जाएंगे, Because क्योंकि you become a source of reaching that person. क्योंकि आप भी एक सोर्स बना है उस व्यक्ति को पहुंचने के He लिए। has used the money for the petrol to reach the person. The person got saved and he will be rewarded and you also will be rewarded. That will be deposited into the God's account. क्योंकि उस पैसों से पेट्रोल डालकर उसने गया और एक व्यक्ति बच गया और आपका भी जो रिवार्ड है वो आपको स्वर्ग में I मिलेंगे। mean, it is giving is an investment in eternity. और जो देना है इन्वेस्टमेंट होता है अनंत काल में। When we read 1 Timothy chapter number 18 verse number 19 says, lay up in our store in themselves in good foundation. और एक सही बुनियाद में आप अपने धन को आप रखिए। We need to keep our money. We need to invest our money for the eternal purpose. और हमें अनंत काल की एक पर्पस में हमें इन्वेस्ट करना है। Whatever God has given you, जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, invest something और कुछ जो में आप इन्वेस्ट करिए to save the people, और लोगों को बचाने के which लिए, is going to remain forever. जो हमेशा के लिए बने रहेंगे।
Friends, when we buy a phone, और जब हम फोन खरीदते हैं, when you invest our money in the phone, जब हम अपने पैसों को हम इन्वेस्ट करते हैं खरीदने that will में, be, the phone will be there 1 year or 2 years or something, it will go off, you need to buy another phone. और 2-3 साल चल करके वापस हमें दूसरा खरीदना होता है। When we invest into the God's kingdom, जब हम परमेश्वर की राज्य में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, it will be there forever. और वो हमेशा के लिए रहेंगे। When you give it to the Lord, जब प्रभु को देते हैं, God will give you. परमेश्वर आपको देंगे। When you sow it, He will reap it. जब आप बोएंगे तो आप उसको काटेंगे For भी। example, let me tell you, if I invest, if I do something for the Lord, एक for उदाहरण दूंगा, suppose, अगर मैं कुछ करता हूं प्रभु के लिए, for suppose if I sow the seed of 200 rupees, अगर मैं 200 रुपए का अगर मैं कुछ बोऊंगा, if it is a fixed deposit, अगर ये फिक्स डिपॉजिट है it will grow continuously. और वो लगातार बढ़ेंगे, If I invest into the God's kingdom, अगर मैं परमेश्वर की राज्य में अगर मैं that इन्वेस्ट will करूंगा, definitely grow more than 100 times. और वो 100% और भी अधिक और बढ़ेंगे। Why? Because, क्योंकि, let me make it simplify this one. और मैं आपको इस समय सिंपल तरीके से समझाऊंगा। You have a mango fruit. आज जो आप मैंगो फ्रूट जो होता है, आम का जो फ्रूट होता है, From that you got a seed, mango seed. जहां हम उससे हम एक सीड को हम पाते हैं, You went to the backyard of your house. और आपके घर के पीछे आप जमीन में जाते हैं, You put into the ground. You kept into the ground. और आप जमीन में आप उसको गाड़ देते हैं, The tree is grown up. और वो जो पेड़ है वो बड़े हो जाते My हैं। question is, और उस मेरा जो प्रश्न है, how many fruits you put into the ground? How many seeds? One seed, right? कितना सीड आपने ग्राउंड में डाला है? एक ही डाला है। How many fruits are you going to get? और कितना फल आप प्राप्त करेंगे? How many fruits? 1, 2. कितना फल How आपको many? पाएंगे? Can somebody tell me? Any? Plenty. That's true. बहुत सारे फल आपको पाएंगे। When you sow the seed, जब सीड को आप लगाएंगे, not only that, केवल वही नहीं, not one time, when you invest one time, जब एक बार इन्वेस्ट करते हैं, you continuously able to get the fruits from the tree. आप लगातार उस पेड़ से आप फल को पाएंगे। When you invest into the God's kingdom, जब परमेश्वर की राज्य में इन्वेस्ट you करेंगे, will be able to see continuous blessings from the God day by day. आप हर एक दिन परमेश्वर की ओर से लगातार आशीष को My प्राप्त करते God जाएंगे, will not forget your investment. और परमेश्वर मेरे इन्वेस्टमेंट को नहीं भूलेंगे। Paul says about him, पौलुस कहता है, he invested his life for the Lord. और वो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इन्वेस्ट He कर रहा है। invested everything, whatever God has given to him. जो कुछ भी प्रभु ने उनको दिया, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। After he is born again, उनके नए सिरे जन्म होने से after he बाद, has decided to serve the Lord, और वो परमेश्वर की राज्य को सेवा करने के बाद, he was in the prison more than 13 years. और वो 13 साल से अधिक उसने प्रिजन में रहा है, Even in the prison, और उस जेल में भी, even in the difficulty, और समस्या में भी, he invested his life to the church. और अपने जीवन को उसने कलीसिया के लिए इन्वेस्ट He किया। says to the Philippian church, और वो फिलिपियन चर्च को कहता है, rejoice in the Lord. हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। And again I say unto you, और हमेशा कहता हूँ, आनंदित रहो, rejoice in him. और आनंदित रहो। He was in difficulty. और वो डिफिकल्टीज में He थे, is encouraging church. और लेकिन वो कलीसिया को He उत्साहित is करता in है, painful. और वो दुखी जीवन में He है, is investing his life. अपने जीवन को इन्वेस्ट करता है। When as a pastor he go through some difficulties, still he invests his life to encourage his people. एक पासवान होने के नाते बहुत सारी समस्याओं से गुजरता है, फिर भी वो कलीसिया को उत्साहित करता है। Giving is an investment for eternity. और जो देना है अनंत काल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, This is a fact. और ये एक सच्चाई है। When you invest, when you give it to the Lord, जब प्रभु को देते हैं, God will give you. तो प्रभु भी आपको देंगे, That will help you to grow more in the Lord. और वो हमें मदद करेंगे परमेश्वर में और भी ज्यादा The बढ़ने के fifth लिए। one I want to tell you and close it off. और पांचवा जो पॉइंट है मैं आपको बताकर अब समाप्त करूंगा। Giving जो देना है reveals my spiritual maturity. और मेरी जो आदमी जो मेच्योरिटी है उसको प्रकाश करता है। When you give it to the Lord, जब प्रभु को देते हैं, it will shows my maturity. और वो मेरी मेच्योरिटी को दिखाता है। There was a lady in the church when Jesus went to visited the church. और एक लड़की है जहाँ पर एक कलीसिया को She उसने was a विजिट करने widow. गई, और वो विधवा थी। Jesus was standing nearby the offering box. और यीशु मसीह ऑफरिंग बॉक्स के करीब खड़े हुए थे, Everybody is coming and they're throwing the money. Some people are giving bundles of money. और बहुत से लोग वहां पर आकर के बहुत सारे पैसों को रख रहे थे, Everybody sit quietly. They want to listen comment from God. और सभी लोग वहां पर चुपचाप बैठकर प्रभु से सुनना चाहते थे। Well, Jesus looked at them. और जब यीशु ने उन लोगों को देखा, This lady has done so much to me. और ये जो स्त्री है उसने बहुत अधिक काम को किया है मेरे लिए। Everybody got surprised.
सभी लोग ने सरप्राइज हो गया। Everybody is thinking, my name is going to be first because I have given 2 bundles. Everybody has seen that. You've seen that, right? You've seen that, right? I have given 2 bundles. अरे मैंने 2 बंडल दिया है, मेरा नाम सबसे पहले आएगा, मेरा नाम को बुलाया जाएगा। But God did not tell that. लेकिन प्रभु ने उनका नाम नहीं लिया। God said about one lady who has given everything to him. और प्रभु ने कहा कि वो जो स्त्री है उसने सब कुछ दिया है, Whatever she has, जो कुछ भी उनके पास है she has given to the Lord. उसने प्रभु के लिए दे दिया। One day I visited a church. और मैंने एक दिन एक कलीसिया को विजिट किया, And the church, and a pastor was speaking about few announcements. और पासवान जो है कुछ अनाउंसमेंट को कर रहे थे वहां पर, Was speaking about giving. और वो देने के बारे में बता रहे थे। He called one lady from the church. और कलीसिया से एक स्त्री एक लेडी को उसने बुलाया, Her clothes were not good. और उसके जो पहन शहन है वो सही नहीं था, She is not well educated. और वो सही से एजुकेटेड नहीं थी, She is widow. और वो विधवा थी। And she came front and the pastor was speaking about her. और आगे आकर वो उस पासवान ने उसके बारे में On बात the करना same शुरू church किया। I have seen rich people. और उसी कलीसिया में बहुत से ऐसे धनवान व्यक्ति But जो हैं, pastor was speaking about this woman. और पासवान जो है इस स्त्री के बारे में बात कर रहा है, Pastor told about her. और पास्टर ने उसके बारे में बताया। She is the lady one who cleans the roads. और The वो जो municipality. She works in the municipality. और म्युनिसिपैलिटी में वो चलता है, काम करता है, But लेकिन from the beginning of the church, the foundation of the church, लेकिन कलीसिया के शुरुआत से ही she is the lady one who gives her tithe to the Lord without fail. और बिना रुके वो क्या करता है, क्या करते हैं, No हमेशा matter, 10% देती no है, matter how many needs she has. चाहे जितना भी जरूरत उसको हो। Generally, we calculate everything when we get salary. We pay EMIs, we pay investment, we pay everything. After paying everything, we will have a 2,000 rupees left over. From 2,200 rupees as tithe. God, this is for you. Take it. He'll say. और हम क्या करते हैं, हम सब कुछ कमाने के बाद, सब कुछ देने के बाद हम क्या करते हैं, प्रभु के लिए कुछ दे देते God हैं। is not poor. परमेश्वर गरीब नहीं है, Whether you give or not, चाहे आप दे या फिर ना दे, His work will still continue. उसके काम लगातार चलते रहेंगे। He is a God of eternity. और वो परमेश्वर जो हमेशा अनंत काल के He लिए is a है, God of earth and heaven. और वो परमेश्वर जो सारे सृष्टि को बनाया He है is a creator of universe. और पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, He owns this universe. और वो संसार पूरे उन्हीं का है, He is a boss of kingdom. और वही सब ये जो राज्य उनका He है। is a boss of a treasury. Treasury. He is a boss of और treasury. उसके धन का जो बॉस है। Dear friends, मेरे प्रियो, when you give it to the Lord, जब प्रभु को देते हैं, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष Pastor was करेंगे। speaking about that woman. उस व्यक्ति के बारे में, उस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे, Pastor has made an announcement. We need to construct the church building. और पास्टर ने अनाउंसमेंट किया कि हमें चर्च बिल्डिंग बनाना है। This lady, और ये जो स्त्री थी, she was working in overtime duty. और ज्यादा काम करने लगी वो, Generally 8 hours she has to work. और ऐसे साधारण में उसको 8 घंटा काम करना होता After है। coming from the municipality, और उस काम से आने के बाद she joined in the hospital cleaning. और वो हॉस्पिटल में जाकर के साफ सफाई करती Until थी, 10 o'clock she does the work. और 10 बजे तक वो काम करती थी, And she got that salary. और उसने सैलरी को पाया, Almost 10 months salary. और 10 महीने का जो सैलरी है, The overtime working salary. और जो अधिक काम ज्यादा समय तक करने के लिए, Brought into the presence of God. और परमेश्वर के सम्मुख में, Given to the church construction. और कलीसिया के कंस्ट्रक्शन के लिए उसने पैसा को She दिया। could think. और वो सोचने लगी, Arey, I'm widow. How can I give? देखो मैं तो विधवा हूं, मैं कैसे दे I सकती don't हूँ, have a much money. मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। When you give, जब आप God will देते give हैं us. और आप प्रभु से प्राप्त करेंगे, Giving जो देना है reveals प्रकाश करता है our spiritual maturity. हमारे आत्मिक मैच्योरिटी को प्रकाश Second करता है। Corinthians chapter number 8 verse number 7 says, और बाइबल में लिखा है, the end of the verse says, और बाइबल की जो अंतिम जो see अध्याय है, that you also excel in his grace of giving. और उत्तम जो है वो है, क्या होता है, वो देना होता है, Giving is a blessing. और जो देना है वो आशीष के कारण God है। has commanded us to give. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है देने के लिए। God has spoke about giving. परमेश्वर ने यहाँ पर हमसे बताया कि देने के बारे These में। days the problem in the church is, आजकल के समय में कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। if we speak about giving, अगर देने के बारे में लोग बात करते people हैं will stop of coming to the church और कलीसिया में आना बंद कर देते हैं लोग, because क्योंकि they don't like to give. उन लोग देना पसंद नहीं करते Let me हैं। tell you, मैं आपको बताऊंगा, इस God समय has loved us. परमेश्वर ने हमसे प्यार He किया has है, given his life. उन्होंने अपना जीवन को दिया He है, has given everything to us. सब कुछ उन्होंने हमें हमारे लिए दिया है, He has shed his blood for us. अपने लहू को उसने हमारे लिए बहाया है। My friends, मेरे प्रियो, we need to be a giving people. हमें एक ऐसा व्यक्ति बना है जो देता है। Barnabas,
और जो बरनबास है, man of generosity, और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दिल से देता है, he sold out everything. और उसने सब कुछ बेच डाला, He brought उसके काम, the money, और उसने पैसा को लाया kept at the feet of और disciples, चेलों के चरणों में ला करके रखा, because क्योंकि he understood क्योंकि उन्होंने giving to the समझा Lord, जो प्रभु को देना, it is an eternal investment. क्योंकि वो अनंत काल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, God is going to reward for that. और परमेश्वर इसके लिए पुरस्कार देंगे, He became a witness for him. और उन्होंने उसके लिए विटनेस बना। We need to be a giving people. हमें भी एक ऐसा व्यक्ति होना है जो We देता need है, to be encouraging people to the pastor. और हमें लोगों को उत्साहित करना है पासवान के We लिए, need to understand the need of the church. और हमें कलीसिया की जरूरतों को समझना है, We need to understand the need of the pastor and his family. और हमारे पासवान के और परिवार की जरूरतों को हमें समझना है। When you grow spiritually, जब आत्मिक में बढ़ेंगे you will have understanding eyes of understanding. तो आपको समझ की आंखें होंगी उस समय। May the Lord bless the church. परमेश्वर इस कलीसिया को I आशीष see करे, there is a work had to be done. और बहुत से ऐसे जो काम को करना होता है, Church is going to be constructed very soon. और कलीसिया बहुत ही जल्दी बनने जा रहे I हैं। want to encourage you. मैं आप सबको उत्साहित करना You चाहूंगा, need to invest your money. और आपको इन्वेस्ट करना है पैसों को, You need to invest your time. और आपके समय को इन्वेस्ट करना है, You need to invest your hard work. और आप उनके हार्ड वर्क को आपको इन्वेस्ट करना है। I have seen when I was constructing church building, जब मैं अपने कलीसिया के कंस्ट्रक्शन में there building को are बना था, software engineers in our church और हमारे कलीसिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है who earns जो ऑन करता है, who earns almost 2 lakhs per month. और महीने में करीबन 2 लाख वो कमाता They है, come and clean the church. और वो आकर के कलीसिया को साफ सफाई They करता है, doesn't care about their position. और अपने पोजीशन को लेकर वो केयर नहीं करता They है, love the Lord. वो परमेश्वर से प्यार करता When है। you love the Lord, जब प्रभु से प्यार करते you हैं, don't care about anything. आप कुछ के बारे में नहीं सोचेंगे। We have a governor in Telangana. और तेलंगाना में एक ऐसा सरकार है, For a governor there is a gunman, security. सिक्योरिटी है वहां पर गवर्नर में, He is my church member. और वो मेरा कलीसिया का एक सदस्य है, He chosen the duty of cleaning the church for 2 years. और वो 2 साल से लगातार क्या किया, उसने चूज किया कलीसिया को साफ सफाई कर रखने के लिए, Pastor, cleaning session is my family. और पासवान को साफ सफाई करना मेरा एक फैमिली का Can हिस्सा somebody है। say? Can somebody say that? क्या कोई कह सकता है ऐसा? Generally, we like to be at the stage. और हम क्या हमें पसंद है यहाँ पर He doesn't रहने के like लिए, to be the behind, working behind. और पीछे रह करके काम करना किसी को पसंद नहीं है। This man said unto me, लेकिन वो व्यक्ति ने मुझसे कहा, Pastor, I want to clean the church for the 2 years. पास्टर मैं 2 साल के लिए चर्च का साफ सफाई करना चाहता Please हूँ, do not give the duty to anyone. कृपया करके किसी को ये ड्यूटी को मत देना, I want to do it. We want to do it. हम करना चाहते हैं यही काम। Dear church, कलीसिया, let us invest our life to the Lord. हम हमारे जीवन को हमें प्रभु में When you have a इन्वेस्ट करना है। passion for Him, जब आपके अंदर पैशन you होंगे will invest. तो आप उस समय इन्वेस्ट करेंगे, Make a vision, make a desire, और एक इच्छा को बनाना, make a decision, एक डिसीजन को लेना, make a commitment. और एक कमिटमेंट को रखना I अपने want to जीवन में give something for Him. कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ देना The final चाहूंगा। thing, I'm sorry, I want to make it this and complete it. और आखिरी में बात कह के मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। In my church, मेरे कलीसिया में every individual हर एक जो व्यक्तिगत लोग हैं, per year, पूरे एक साल में he need to witness to the 60 people. Every individual. हर एक जो It can be, व्यक्तिगत है, it can be boy or it can be girl. चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, 16 लोगों के पास जाकर के उसको विटनेस It करना होता is है, our passion, it is our vision. और यही हमारा दर्शन है, यही हमारा इच्छाएं हैं। They cannot tell excuses. उन लोग को बहाना नहीं देना है। Everybody सब लोग per year, साल में they need to preach the gospel उन लोगों को सुसमाचार को प्रचार करना है, at least to the 60 people. और तकरीबन 16 लोगों को जा करके, If you do that, अगर आप वो करते हैं the church will not, you cannot accommodate people in the church. तो हम यहाँ पर जगह नहीं दे You need सकते, a function hall. और आपको फंक्शन हॉल You need लेना a bigger पड़ेगा, building. और भी ज्यादा बिल्डिंग आपको लेना पड़ेगा, Invest something for the Lord. और कुछ आपको प्रभु के लिए इन्वेस्ट करना है। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, What can you do for God? क्या आप प्रभु के लिए कर सकते हैं? God has given so much to you, right? प्रभु ने आपको बहुत से चीजों को दिया He है, has given His life. अपने जीवन को उन्होंने दिया है, He's blessing you every day. हर एक दिन आपको आशीष कर रहा He's है, protecting you. हर दिन आपको रक्षा कर रहा है, He's leading you. हमेशा आपको अगुवाई He's कर रहा है, taking care of you. आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। What can you do for God? आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? Let us bow down our head. I'll call Pastor Lordson to come forward. Thank you so very much, Pastor. That was a good message. Let's close our eyes.
ऐसा में हम आंख बंद करें। I totally agree with 100% with everything that he said today. और पासवान ने जो कुछ भी कहा मैं 100% यहाँ पर एग्री करता हूँ Absolutely biblical और बाइबल की ओर से हैं and a great message this morning. और बहुत ही एक अच्छा संदेश हमें दिया है A thought-provoking message. और ऐसा संदेश दिया है जो हमें आगे ले जा सके। Sometimes we take things for granted. बहुत सारे समय हम चीज़ों को साधारण में ले लेते हैं We shy from certain subjects और कुछ चीज़ों से हम शर्मा जाते हैं and then we cripple our spiritual और growth. हमारे आदमी जीवन को हम आरा टेरा बना देते हैं। And one subject that cripples our spiritual growth और एक जो सब्जेक्ट हमारे आदमी जीवन को आगे नहीं बढ़ने देते हैं is about giving. और वो देना है। We pour everything upon ourselves. हम सब कुछ हमारे ऊपर हम डाल देते हैं। But when we open our hands, जब हम अपने हाथों को खोलते हैं our hearts, हमारे हृदय for the furtherance of the gospel, परमेश्वर की सुसमाचार के कार्य के लिए for the enlargement of the Lord's church, और कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए God will enlarge us also. और परमेश्वर भी हमें बढ़ोतरी देंगे। And we need to pray for Pastor Vijay, हमें पास्टर विजय के लिए प्रार्थना करना pray for है, his family. उनके परिवार के लिए। He has a great church there. और वहाँ पर एक अच्छा कलीसिया है उनके पास And as the church grows, और जैसे कलीसिया बढ़ते हैं he also has many oppositions. और उनके सेवकाई में बहुत सारे बाधाएं भी हैं। We need to be praying. हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, We need to pray for his safety, उनके सेफ्टी के लिए प्रार्थना करना है, for his family's safety, उनके परिवार के सेफ्टी के लिए the प्रार्थना करना safety है, of the church, कलीसिया के सेफ्टी के लिए प्रार्थना करना and है that God would mightily use him. ताकि परमेश्वर अद्भुत तरीके से उन्हें इस्तेमाल करे। I'm sure you, as he preached the word of God, और जैसे वो प्रचार करेंगे, as he preached the word of God, जैसे उन्होंने प्रचार किया है, you could sense that his love for the Lord आप समझ सकते हैं कि उनके परमेश्वर के प्रति प्रेम को, and the love for the church. कलीसिया के प्रति प्रेम। And so we need to understand and pray and join in prayer for him and his family, तो हमें एक होकर हमें पास्टर विजय के लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना and है for his church. और उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करना Let है। us close our eyes and pray now. आइए हम इस समय आंखें बंद करके प्रार्थना करें। Our dearest loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, we thank you for this beautiful morning. और आज के खूबसूरत सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for this great message that we heard today. और एक अद्भुत संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमने Oh सुना है। Lord, I pray प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, no one in this room कोई भी यहाँ पर जो रूम में है would go home with a dry heart. ताकि कोई भी सूखे हृदय को लेकर के घर ना जाए पिता। But oh God, I believe that they have been provoked this morning लेकिन मैं आप प्रार्थना करता था कि उन लोग को प्रोवोक किया गया है पिता through the परमेश्वर preaching of your word आपके वचन के द्वारा, to become a better Christian, ताकि एक अच्छा मसीह बनने के लिए, a giving Christian, एक मसीह जो देने हैं, a Christian who will invest in your kingdom, और जो एक मसीह जो आपकी किंगडम में इन्वेस्ट करें, a Christian who is generous और जो एक सब मसीह जो जेनरस है and cheerful और जो हृदय से पूरे आनंद से in giving. देने में। Oh God, हे परमेश्वर, take away हर एक चीजों को आप ले जाइए पिता the परमेश्वर। spirit of जो आत्मा है, stinginess जो आत्मा जो इस स्टिंजीनेस की आत्मा है पिता and help परमेश्वर, us to be generous in our giving. और हमारे देने में ताकि हम जेनरस बन सके We पिता pray for परमेश्वर। Pastor Vijay, हम पास्टर विजय के लिए प्रार्थना his करते हैं, wife and children. उनके पति उनके पत्नी और बच्चों के लिए पिता Put an edge परमेश्वर। of protection around them, O उनके Lord. परिवार को आप रक्षा करना Fill पिता, them with your Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, Provide all their needs, O God. उनके हर एक जरूरतों का पूरा कर पिता। And oh Lord, we pray for his church, और उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं that the church will continue to be powerful ताकि कलीसिया लगातार सामर्थ्यशाली बने and grow और ताकि बढ़े and become a lighthouse for that people, O और God. ताकि लोगों के लिए एक लाइट हाउस बन सके पिता। And I pray, O God, और मैं आपसे प्रार्थना करता that हूँ you will use Pastor Vijay ताकि आप पास्टर विजय को इस्तेमाल करें for the furtherance of the gospel. आपके शुभ समाचार की और भी अधिकता के लिए पिता। Bless every brother and sister sitting here, O God. जो कोई भी यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहनों को आशीष कर, Fill them all with your Holy Spirit आपकी पवित्र आत्मा से सबों को With your परिपूर्ण power. कर, आपके सामर्थ्य से, and bless them, O और Lord. हम उन सबों को आशीष कर Heal पिता। them from their उन sickness. लोग के हर एक बीमारों से हम लोग को Bless छुटकारा their दें, families, उन लोग के परिवारों को आशीष their कर, job, उन लोग के कामों को their आशीष कर, business, उन लोग के बिजनेस को आशीष above कर, all, और उससे भी अधिक their पिता spiritual उन life. लोग के आत्मिक जीवन को They may आशीष कर, prosper, O ताकि उन लोग God, प्रॉस्पर कर सके, and they may be good givers ताकि उन लोग एक अच्छा देने वाला व्यक्ति for the बने Lord's work. आपके कार्य के लिए पिता। Oh God, हे परमेश्वर, you have given all for us. आपने सब कुछ हमारे दिया है May we give all for you, O ताकि God. हम भी सब कुछ आपके लिए दे सकें। We give you all the glory and honor. सादर महिमा को देते हैं, In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen.